आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता। क्या आपको पता है कि एक देश एक कानून की बात क्यों की जा रही है और इसको लागू करने के पीछे क्या क्या चुनौतियां हो सकती हैं? इन सब के बारे में हम थोड़ी सी जानकारी आज देते हैं। वर्तमान में सरकार जिस तरह से नए नए बिल कानून लाती जा रही है, उस हिसाब से अगला कानून क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कम समय में जानने की कोशिश करते हैं कि जैसा कि सबको पता है कि भारत विभिन्न धर्मों, संस्कृति, परंपराओं और रीति रिवाजों को मानने वाला देश रहा है। इसके विषय में भारत में एक आयोग का गठन किया गया, उसे विधि आयोग कहते हैं, और वर्तमान में 22वें विधि आयोग ने यूसीसी पर चर्चा के लिए जनता और मान्यता प्राप्त धार्मिक संगठनों से विचार मांगने का निर्णय लिया है, ताकि यह पता चल सके कि इसे लागू करना चाहिए या नहीं। अब जान लेते हैं कि इसको लेकर हमारे संविधान में क्या प्रावधान है। भारतीय संविधान का आर्टिकल 44 अनुच्छेद 44 कहता है कि राज्य भारत के पूरे हिस्से में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। लेकिन क्या इसे लागू करना इतना आसान है? मैं तो कहूँगा बिल्कुल नहीं। भारत में इतने विभिन्न समुदाय के लोग रहते हैं, वहाँ पे इस तरह का कानून लागू करना एक चुनौती तो है। हमारे समुदाय में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें इस कानून से समस्या है। हालांकि अधिकांश भारतीय कानून सभी समुदायों को ऊपर एक समान लागू होते हैं। उसके एग्जाम्पल भी हम देख सकते हैं। आईपीसी भारतीय दंड संहिता, सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट, संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम, इसको पूरे देश में सभी लोगों के ऊपर एक समान लागू किया जाता है, लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड को नहीं। इसके चलते पूरे देश भर में आंदोलन चलाया गया, इसके खिलाफ चलाया गया, ताकि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू न किया जाए, ताकि इसे लागू न किया जा सके। लेकिन वर्तमान सरकार 2014 से लेकर अब तक कई बड़े बदलाव कर चुकी है, जिसमें आर्टिकल 370 को जम्मू कश्मीर से हटाना, 3 तलाक बैन करना, सीए कानून लाना, अयोध्या राम मंदिर डिस्प्यूट सॉल्व करना। अभी वर्तमान में इतना बवाल दिल्ली बिल को लेकर हुआ था, जिसे पास किया गया है। और मतलब कानून में भी 3 बिल इस टाइम लाए गए हैं, जिनका नाम परिवर्तन कर दिया गया। आईपीसी का नाम बदल दिया गया, सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट को बदल दिया गया। यूनिफॉर्म सिविल कोड अब देखना यह है कि 2024 के पहले आता है या बाद में। आना तो ये सुनिश्चित है कि इस सरकार के मैनिफेस्टो में रहा है, चुनावी घोषणा पत्र में रहा है कि इसे लाएंगी। और जितने इन्होंने वादे किए थे, लगभग लगभग सारे बिल धीरे धीरे करके एक एक लाए भी हैं। अब जान लेते हैं कि समान नागरिक संहिता को लाने से क्या बदल सकता है, क्या बदलाव हो सकता है। तो बदलाव कुछ इस तरह से होगा कि विवाह के नियम सभी के लिए एक हो सकते हैं, तलाक हो गया, विरासत हो गया, गोद लेना होगा, सभी के लिए एक देश एक कानून का प्रावधान का विचार किया जा रहा है। मेरा भी मानना है, जब आईपीसी, सीआरपीसी जैसे कानूनों में भेदभाव नहीं किया जाता, तो तलाक और शादी जैसे कानूनों में क्यों? आई होप कि गवर्नमेंट इस बात को समझे और कुछ ऐसा बीच का रास्ता निकाले कि इस कानून को लागू भी किया जाए और किसी भी धार्मिक भावनाओं को आहत किए बिना यह प्रयास किया जा सकता है।